तो फिर प्लान के साथ लेके जाने वहाँ पे जाने वाले पर, फ्रंटमैन बनने वाले पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। और अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो इल्ज़ाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। अब इंजीनियर साहब के लिए टाइम क़यामत तक करें, 1 महीने का है, ये जुमला रिपीट कर दे, मैं मान जाऊँगा। इंजीनियर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन अल्फाज को वापस लेता हूँ। मेरे एक-एक लफ्ज़ को उन्होंने एनालाइज़ किया कि मैंने ये बात वहाँ कही, ये कही, सिवाय इस एक जुमले के। इस जुमले पे कभी उन्होंने तबसरा नहीं किया। कैसर अहमद राजा साहब मौलवियों के एजेंट हैं। इंजीनियर साहब सेकुलर लोगों की जान है, सेकुलर लोगों की डार्लिंग है। इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो कैसर अहमद राजा का चैलेंज एक्सेप्ट करते। फिर मेरे भाइयों असूल एक होना चाहिए, या तो ये दोनों मौलवियों के फ्रंटमैन और सेकुलर्स के फ्रंटमैन हैं या फिर दोनों नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों गुज़श्ता रात कैसर अहमद राजा साहब ने एक वीडियो अपलोड की उस्ताद मोहतरम अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट। उसके अंदर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया है कि उस्ताद मोहतरम अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक चैलेंज दिया था उन्होंने तकरीबन 1 माह पहले, और उन्होंने कहा था कि 1 माह का टाइम है इंजीनियर साहब के पास कि वो इस चैलेंज का जवाब दें। अगर ये इल्ज़ाम सच्चा है कि मुझे किसी मौलवी ने, किसी भी मसलक के मौलवी ने, अगर मुझे किसी मसलक के मौलवी ने वहाँ पे भेजा, मैं कोई प्लान लेके गया किसी मौलवी की तरफ से, मैं किसी मौलवी का फ्रंटमैन या मौलवियों के किसी ग्रो का फ्रंटमैन बन के गया, और ये इल्ज़ाम कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर ये सच्चा है और ये बात बिल्कुल ऐसे ही जैसे इल्ज़ाम लगा है, तो फिर प्लान के साथ लेके जाने वहाँ पे जाने वाले पर, फ्रंटमैन बनने वाले पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। और अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो इल्ज़ाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। अब इंजीनियर साहब के लिए टाइम क़यामत तक करें, 1 महीने का है, ये जुमला रिपीट कर दे, मैं मान जाऊँगा। तो अभी जो वीडियो उन्होंने अपलोड की है उसके अंदर उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया है और उन्होंने कहा है कि इंजीनियर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। न सिर्फ इंजीनियर साहब की तरफ से बल्कि उनके स्टूडेंट्स की तरफ से भी इस हवाले से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इधर उधर की बात करके मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा था कि जब वो ये कहते हैं कि मैं मौलवियों का एजेंट हूँ तो वो उसको इस तरीके से बयान करें जिस तरीके से मैंने उनसे डिमांड की है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इंजीनियर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए इन अल्फाज को वापस लेता हूँ। जब तक इंजीनियर साहब दोबारा सेकुलरिज्म के हवाले से कोई बात नहीं करते मेरी ज़बान खामोश रहेगी। 1 महीना टाइम था, इंजीनियर साहब ने ये बात नहीं कही, और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स मुझे टैग करके लंबे मेरे वीडियोस पे रिव्यू देने और बड़ी यानी कि 40-40 मिनट के भी शायद, उससे भी शायद ज़्यादा हो या कम हो, बहरहाल मेरे एक-एक लफ्ज़ को उन्होंने एनालाइज़ किया कि मैंने ये बात वहाँ कही, ये कही, सिवाय इस एक जुमले के। इस जुमले पे कभी उन्होंने तबसरा नहीं किया। आई वंडर व्हाई। खैर, मैं क्योंकि इस मामले को अपनी तरफ से मैं ख़त्म कर चुका हूँ, सिवाय इस चीज़ के कि अगर इंजीनियर साहब ने दोबारा अगर सेकुलरिज्म के बारे में अगर उस तरह से या सोशलिज्म को उस तरह से उन्होंने वो एक सॉफ्ट उसका एक चेहरा दिखाया तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू स्पीक, वो मेरा काम है। लेकिन अल्लाह ताला उनका भला करे, काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने बात नहीं कही और यही मेरा मकसद भी था, इससे ज़्यादा मैं कुछ चाहता भी नहीं था। लेकिन एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो एक सिलसिला उसके बाद चला, जिस तरह से वो पर्सनल हुए और वो सारी बातें, मैंने हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड उस पर मेंटेन किया है। मैं वो अब भी कायम रखना चाहूँगा और आइंदा भी अगर कोई बात होती है तो मैं रखना चाहूँगा। लेकिन ये जो एक सिलसिला बन चुका था जिस पर वो सारे ये एजेंट होने के इल्ज़ाम मुझे सारा कुछ कर रहे थे, मैंने ये बात कही थी कि फिर इल्ज़ाम अगर सच्चा है तो फिर जो एजेंट बन के गया था उस पर लानत होनी चाहिए, और अगर इल्ज़ाम झूठा है तो फिर इल्ज़ाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत। ये 2 ही सिंपल ऑप्शन थे। लेकिन 1 महीना गुजर गया, इंजीनियर साहब चाहें तो उसको बेशक चैलेंज को ओपन रखें, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने ये जो अल्फाज हैं ये मैं विड्रॉ करता हूँ। क्यों करता हूँ? और इसलिए कि मकसद ये कभी भी नहीं था कि इंजीनियर साहब को इस दुनिया में या आखिरत में मैं किसी ऐसे ट्रैप में फंसा दूँ जिसमें उनके लिए दिक्कत हो, बल्कि मकसद ये था कि वो बार-बार चूँकि बात कह रहे थे तो मैं इसे पब्लिक रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता था कि मेरा वहाँ पे जाना उसी बयानिए के साथ मुताबिकत रखता है जो मैं लेके गया था कि आपकी सारी बातें, ये बाबा, फ़िरका, जो भी आप जैसी बातें करते हैं, फाइन, कीप ऑन डूइंग दैट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट व्हाटसोएवर। लेकिन जब आप लेनिन जैसे दहशतगर्दों को जब आप एक सॉफ्ट चेहरा उनका दिखाएंगे, या सोशलिज्म को के नज़रियात को नबी अलैहिस्सलाम के नज़रियात जैसा कहेंगे, या जब आप कायद-ए-आज़म के बारे में कहेंगे कि वो सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, इनकी हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में सेकुलर्स प्रमोट करना चाहते हैं, तो मैं उसलिए गया था कि वो एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें मैं मैदान जंग में हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे ये लग रहा था कि आपको उसमें मिसयूज़ किया जा रहा है। बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, जिस तरह से आप बाद में पर्सनल हुए और आपने दोबारा से वीडियोस बनानी शुरू की, आपके स्टूडेंट्स ने जो कुछ किया, मेरा किसी से कोई शिकवा नहीं है, ना इस दुनिया में है ना अगले जहाँ में है। यहाँ मेरे भाइयों मैं समझता हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख दूँ कि मैं इस मामले के अंदर क्या समझता हूँ। मेरे भाइयों मैं शुरू से इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ कि जो इंजीनियर साहब ने कही थी कि कैसर अहमद राजा साहब मौलवियों के एजेंट हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा था कि इंजीनियर साहब सेकुलर लोगों की जान है, सेकुलर लोगों की डार्लिंग हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और सेकुलर्स कहते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे ही बंदे हैं। तो अब जब कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के अगेंस्ट पहल की थी सिर्फ इस वजह से कि इंजीनियर साहब उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट करते हैं, जो सेकुलर्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं,
जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट करते हैं और उनकी किसी स्पेसिफिक बात पर उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसी तरह इंजीनियर साहब ने भी कैसर अहमद राजा साहब को मौलवियों का एजेंट कहा, जो कि मदरसा और मदरसा वालों की तारीफ करते हैं। यहाँ इंजीनियर साहब ने अगर कैसर अहमद राजा साहब के इल्जाम को जवाब में इल्जामी जवाब दिया है, तब तो ये इंजीनियर साहब का ऊंट किसी करवट बैठता है। लेकिन अगर इंजीनियर साहब ये कहें कि मैं सेकुलर्स को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कैसर अहमद राजा जरूर मौलवियों का एजेंट है, तब इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो कैसर अहमद राजा का चैलेंज एक्सेप्ट करते और इस 1 महीने के अंदर वो इस चैलेंज का जवाब देते। और अगर नहीं दिया तो वो भी ये बात जानते हैं कि जिस तरह कैसर अहमद राजा साहब ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया था इंजीनियर साहब के ऊपर, इंजीनियर साहब ने भी बेबुनियाद इल्जाम लगाया है कैसर अहमद राजा साहब पर। फिर मेरे भाइयों, असूल एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियर साहब सेकुलर लोगों की बात को अप्रिशिएट करें तो वो इसकी बेस पर उनके फ्रंटमैन नहीं है, लेकिन कैसर अहमद राजा साहब मदरसा और मदरसा सिस्टम को अप्रिशिएट करें, मौलवियों की तारीफ करें, तो वो मौलवियों के फ्रंटमैन हैं। या तो ये दोनों मौलवियों के फ्रंटमैन और सेकुलर्स के फ्रंटमैन हैं, या फिर दोनों नहीं हैं। ये सब कुछ इल्जामी तौर पर था। हकीकत में मामला वही है कि कैसर अहमद राजा साहब का ये कंसर्न था कि इंजीनियर साहब सेकुलर्स की किसी भी बात को अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि इससे उनके मिशन को तकवीयत पहुंचती है। किसी हद तक इंजीनियर साहब के अगेंस्ट ये बात करना दुरुस्त थी, लेकिन ओवरऑल इसके नतीजे में इंजीनियर साहब का वो स्टांस गलत साबित नहीं होता कि वो किसी की भी अच्छी बात को अप्रिशिएट करें। लेकिन जब कोई दीन इस्लाम की दावत को लेकर चल रहा हो तो उसे एहतियात का दामन थामना चाहिए। तो ओवरऑल इस सारी कंट्रोवर्सी से हमें तो कुछ खास सीखने को नहीं मिला, बस एक किस्म की हाइप ही तारी रही। मेरे भाइयों, अभी भी मेरी ये ख्वाहिश है कि इंजीनियर साहब एक दफा कैसर अहमद राजा साहब को इस बात का मौका दें कि वो उनके सामने बैठकर सारे मामलात को सॉल्व करें, क्योंकि कैसर अहमद राजा साहब बाकी मांदा फिरकाबाज उलमा की तरह नहीं है, वो एक डिसेंट आदमी है। मेरे भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या चाहते हैं, कि क्या आपकी भी ये ख्वाहिश है कि इंजीनियर साहब कैसर अहमद राजा साहब के साथ बैठें और जो उनके दरमियान मामला चल रहे हैं उनको सॉल्व करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।